प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम बायोलॉजी के यानी जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए हैं। यहाँ से जो है अ, सभी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बिहार बोर्ड का एग्जाम हो, सभी में क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। तो देखो, कहता है पहला, विटामिन और उसके महत्वपूर्ण तत्व के बारे में जानते हैं। तो पहला है विटामिन ए। विटामिन ए, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। और रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से होने वाला जो रोग होता है वो होता है रतौंधी। रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब रात में कम दिखता है, समझ गए? तो वही होता है रतौंधी, यानी कि जब रोशनी कम होगा तो आदमी को दिखना बंद हो जाता है, तो वही होता है रतौंधी बीमारी। और इसका स्रोत देखो, विटामिन ए का स्रोत क्या है? गाजर। गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। दूध हो गया, अंडा हो गया, फल हो गया, ये सभी में विटामिन ए अच्छे तरीके से पाए जाते हैं, इसलिए इसका हमें यूज करना चाहिए। फिर दूसरा है विटामिन बी। विटामिन बी, इसका बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है। और इससे होने वाला जो रोग होता है वो होता है बेरी बेरी। ठीक है, तो बेरी बेरी, तो बेरी बेरी क्या होता है? तो बेरी बेरी यानी कि थकान होता है, तंत्रिका, चाहे हृदय से संबंधित एक बीमारी होता है जिसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा थकावट होता है, आलसीपन आता है, तो ये सभी बीमारी बेरी बेरी के लक्षण होते हैं। और इसका स्रोत क्या है? विटामिन बी का स्रोत है मूंगफली, आलू, सब्जियां, हरी सब्जियां जो होती हैं वो विटामिन B1 का स्रोत है। फिर आते हैं नेक्स्ट विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, और इससे होने वाला जो रोग होता है एस्कर्बी बीमारी। एस्कर्बी क्या होता है? एस्कर्बी देखो, खास करके जो घाव होते हैं, ठीक है, वो जल्दी भरता नहीं है, मसूड़ों में खून आता है, तो ये सभी स्कर्वी बीमारी के ही लक्षण है। दांत झड़ने लगते हैं, ये सभी स्कर्वी बीमारी के ही लक्षण। स्कर्वी हो गया, मसूड़ों का फूलना, खून आना। और विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, इस सब में स्कर्विक एसिड पाया जाता है, विटामिन सी पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, और इससे जो विटामिन डी की कमी से जो होने वाला रोग है वो होता है रिकेट्स। रिकेट्स खास तौर पर बच्चों में होता है, यानी कि बच्चों में क्या होता है कि जो हड्डियां कमजोर होती है, रिकेट्स बीमारी का ही लक्षण होता है। जिन बच्चों का हड्डी कमजोर होता है ना, रिकेट्स, रिकेट्स के कारण ही क्या होते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती है, तो रिकेट्स बीमारी होता है। और विटामिन डी का अच्छा स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा, ये सभी विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। फिर आते हैं विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेरोल। टेकोफेरोल, और इसकी कमी से, यानी टेकोफेरोल और इसकी कमी से जो होने वाला रोग होता है जनन शक्ति का कम होना, बांझपन जिसको बोलते हैं, तो विटामिन ई की कमी से होता है। इसका स्रोत क्या है? अच्छा स्रोत, विटामिन ई का अच्छा स्रोत है हरी सब्जियां, मक्खन, दूध, इस समय विटामिन ई ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो इसलिए विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति होता है। और इसका स्रोत हरी सब्जी, मक्खन, दूध। अब आते हैं विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन, यानी कि फिलोक्विनोन। ये थोड़ा याद करने में डिफिकल्ट है, बट याद हो जाएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। और इसकी कमी से होने वाला जो रोग होता है रक्त का ना बनना, यानी कि अगर विटामिन के की कमी है तो रक्त जल्दी नहीं थक्का बनता है, तो रक्त का थक्का ना बनना। और इसका स्रोत क्या है? तो टमाटर, हरी सब्जियां, दूध, ये विटामिन के अच्छे स्रोत है। और यहाँ से हर एक एग्जाम में 1 या 2 नंबर का जरूर आता है क्वेश्चन। ठीक है, धन्यवाद।